Assalamu alaikum viewers. Viewers, I, Mr. Saidullah Khan, brought the topic how to improve vocabulary, and we have VV6 means vocabulary lecture 6. काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी बहुत कि VV5 तक मैंने बनाया थी, टेक्निक्स ऑफ वोकैबुलरी पे ये लेक्चर दे रहा था मैं, तो बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि सर 6 लेक्चर भी दीजिए और इस पे मज़ीद लेक्चर्स अपलोड कीजिए। तो आज मैं अपने उस प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ VV6 के साथ। देखते हैं, देखिए बेटो, आज जो हम सीखेंगे हमारे पास ये 2 वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास है PHOBIA, फोबिया। फोबिया एक वर्ड। दूसरा वर्ड हमारे पास है MANIA, मैनिया। फोबिया की मीनिंग क्या होते हैं पहले ये देख लीजिए, 2 वर्ड्स को अपने जहन में रखिए। फोबिया की मीनिंग होते हैं फियर, FEAR, फियर, खौफ, डर। और मैनिया, मैनिया क्या होता है? पैशन, PASSION, पैशन। अब एक है फियर, फियर, ओके, और दूसरा पैशन। फोबिया खौफ या डर, और मैनिया मीन्स पैशन, जुनून, इश्क, किसी चीज का जुनून, उसे कहते हैं पैशन। अब देखिए इन वर्ड से किस तरह हम वोकैबुलरी डेवलप करेंगे, अभी आप देखिएगा। मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूं, बोर्ड से देखिए। फोबिया से शुरू करते, PHOBIA, फोबिया। अब फोबिया की मीनिंग आप जान चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा अपनी इन चीजों को। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब फोबिया में सपोज हम एक वर्ड लेते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं फोबिया में, जैसे हम वर्ड लेते हैं हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो। हाइड्रो की मीनिंग क्या होता है? हाइड्रो की मीनिंग जानते हैं? हाइड्रो की मीनिंग होते हैं वाटर, ठीक है ना। हाइड्रो की मीनिंग लिख लीजिए। अगर ये यहाँ मैं लिख देता हूँ वाटर, चले यहाँ लिख देता हूँ उसकी मीनिंग WATER, वाटर। हाइड्रो की मीनिंग वाटर या पानी, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया की मीनिंग होता है फियर, खौफ, पानी का डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पानी से बहुत डर लगता है, साहिल समंदर, दरिया, समंदर इसके करीब नहीं जाते, डरते हैं पानी से, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो वाटर को कहते हैं, इसी से वर्ड है, आप देख लीजिए HY, हाइड्रो प्लांट, PLANT, हाइड्रो प्लांट। हाइड्रो प्लांट का मतलब होता है पानी का प्लांट जिससे बिजली तैयार की जाती है, ठीक है। इसी तरह वर्ड है हमारे पास HYDRO, हाइड्रो, और GEN, जिन, हाइड्रोजन। अच्छा, जिन, हाइड्रो के मायने आप पता है पानी के होते हैं, और जिन की मीनिंग क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, PRODUCER, प्रोड्यूसर। पानी से हाइड्रोजन यानी जो गैस होती है, जो हाइड्रो यानी सांस लेने में हमें मदद देती है, हाइड्रोजन कहलाती है, प्रोड्यूस करती है। तो हाइड्रो मीन्स पानी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पानी का खौफ होता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास है, अभी देखिएगा, एक वर्ड लिया हमने, दूसरा वर्ड हमारे पास है एक्रो, ACRO, एक्रो। एक्रो की मीनिंग होते हैं हाइट, एक्सट्रीम, या पिक, या पीक भी कहते हैं, ठीक है ना, टिप भी कहते हैं, टिप, पीक किसी चीज की, हाइट। तो एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया की मीनिंग हो जाएंगे, यहां तक लिख दे तो हाइट, HEIGHT, हाइट। अब देखिए एक्रोफोबिया, अब एक्रोफोबिया की मीनिंग क्या हो जाएंगे?
हाइट से यानी बुलंदी से डरना। कुछ लोग होते हैं ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ने से डर लगता है उन्हें, नीचे देखते तो बहुत डर लगता है, इन्हें हम कहते हैं हाई एक्रोफोबिया। एक्रो की मीनिंग हाइट की होता है, गेटिंग, समझ आ रही, एक्रोफोबिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, हम आपने सुना होगा ये वर्ड और अक्सर यूज करते होंगे आप वर्ड, ये वाला, इसकी मीनिंग है AERO, एरो। एरो आपने वर्ड सुना होगा, एरोप्लेन। एरो के जो मीनिंग होते हैं वो एक लीजिए, एरो के मीनिंग होते हैं फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग यानी उड़ान, उड़ना, फ्लाई, फ्लाई से, उड़ने से। जैसे बहुत से लोग हैं हवाई जहाज में सफर करने से डरते हैं, फ्लाइंग से डरते हैं, तो उन्हें उसका डर होता है, नहीं बैठते हवाई जहाज में, नहीं जाते। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि एरोफोबिया। तो एरोफोबिया, अंडरस्टूड दिस वर्ड, गेटिंग, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, देखते जाइएगा इन वर्ड्स से किस तरह हम वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये टेक्निक्स है। एक वर्ड हमने सफिक्स लिया है फोबिया, और फोबिया से कितने सारे वर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो, AUTO, ऑटो। ऑटो की मीनिंग आप जानते हैं, सेल्फ को कहते हैं, ऑटो बोलते हैं सेल्फ, SELF, सेल्फ। सेल्फ या लॉनलीनेस दोनों कह सकते हैं ऑटो में। खुद से खौफ, लॉनलीनेस से। कुछ लोग होते हैं अकेलेपन से डरते हैं, तन्हाई से डरते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं ऑटोफोबिया। गेटिंग, समझ आ रही है वर्ड्स, ऑटोफोबिया। और ऐसे वर्ड्स को, ऐसी चीज लोगों को हम ऑटोफोबिक कह सकते हैं। अगर हम यहाँ सी लगा दें तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ऐसा शख्स जो इन चीजों से डरता है वो ऑटोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, एक्रोफोबिक भी हो सकता है, अभी मैं इसको चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हम ये ले लेते हैं, देखते जाइएगा वर्ड, इसमें आप देखते जाइए टेक्निक्स किस तरह हम अप्लाई कर रहे हैं, वर्ड्स किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास है हीमो, HEMO, हीमो। हीमो का मतलब पता है क्या होता है? आप लोगों ने जो बायो की स्टूडेंट्स है वो जानते होंगे, हीमो का मतलब होता है ब्लड, BLOOD, ब्लड। अब देखिए ब्लड, कुछ लोग होते हैं आप देखते हैं हीमोफोबिया, यानी जिन्हें खून से डर लगता है, खून नहीं देख सकते, किसी की लाश पड़ी है नहीं देख सकते, खून निकला हुआ कत्ल हो गया नहीं देख सकते, गाय ज़िबा होते हुए नहीं देख सकते, स्लॉटरिंग नहीं देख सकते, खून से डर लगता है, दूर भागते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं यानी हीमोफोबिक। ठीक है, गेटिंग, समझ आ रही है वर्ड्स। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड और है, वो वर्ड है हमारे पास, यहाँ वो वर्ड ले रहा हूँ, बल्कि इस वर्ड को हम यहाँ ले लेते हैं। ये वर्ड हमारे पास है जू। ये वर्ड देखते हैं, ZOO, जू। जू कहते हैं, आप जानते हैं, जू कहते हैं एनिमल, जू एनिमल को कहते हैं ANIMALS, एनिमल्स। कुछ लोगों को जानवरों से बड़ा डर लगता है, जैसे गाय से और शेर चीते से तो सभी डरते हैं। कुछ लोग होते हैं जानवरों से डरते हैं, जू से डरते हैं, जू में नहीं जाते, तो उनको कहते हैं जू फोबिया। ठीक है ना, गेटिंग, यहाँ तक वर्ड समझ आ रहे हैं आपको। अभी देखते हैं एक वर्ड और है हमारे पास, इसको भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारे पास यहाँ पर फोबिया, इसे वर्ड ले रहे हैं। ये वर्ड हमारे पास जो है CRYO, ठीक है, इसका ना क्रायो। क्रायो का मतलब होता है आइस, क्रायो का मतलब होता है ICE, आइस। अब क्रायोफोबिया, बर्फ से डरते हैं, मरीज अब्तबाद ऐसी जगहों पर नहीं जाते, वो इन चीजों से डरते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं क्रायोफोबिया। गेटिंग, यहां तक ये चीज समझ आ रही है? गेटिंग, ये वर्ड देखें, हमने ये वर्ड दिया फोबिया, और फोबिया से हम चले कहां तक चले? हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया,
एरोफोबिया, ऑटोफोबिया, हीमोफोबिया, जूफोबिया और क्रायोफोबिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स, और भी बहुत से वर्ड्स हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड और ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और यहाँ हमारे पास है, जैसे इस वर्ड को मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ। एक ये वर्ड है एग, एगोरा, ये वर्ड है एगोरा। और इस एगोरा की मीनिंग क्या होता है, देख लीजिएगा। इस एगोरा के मीनिंग होते हैं गैदरिंग, GETH, GATHERING, गैदरिंग। कुछ लोग होते हैं जिन्हें गैदरिंग से बहुत खौफ होता है, पार्टीज में, शादी ब्याह में, इसमें गैदरिंग जब होती है ना, डरते हैं, खौफ आता है उन्हें। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, तो एग्रोफोबिया, तो ये कितने 8 वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। ये 8 वर्ड्स यहाँ हमने अभी सीखे, ठीक है। हाइड्रो, एग्रो, एरो, ऑटो, होम्यो, जू और क्रायो और एग्रो, ठीक। अब देखिए इसमें एक बड़ी टेक्निक, हमने फोबिया जो वर्ड पढ़ा था, तो फोबिया की मीनिंग क्या आती है, फियर, खौफ या डर। अब इसमें देखिए अभी अभी आप देखिएगा कि इसमें सिर्फ ये वर्ड चेंज कर रहा हूं मैं, फोबिया की जगह, और फोबिया की जगह अगर मैं यहाँ पर वर्ड फिट कर दूं मैनिया, ठीक है, फोबिया की जगह वर्ड लगा रहा हूं मैं मैनिया, MANIA, मैनिया। अब देखिए मैनिया की मीनिंग, मैनिया मैंने अभी बताया था पैशन, जुनून। अब देखिए इसी वर्ड में यही वर्ड लगाया, मैं सिर्फ एक सफिक्स चेंज किया, मैंने मैनिया कर दिया। मैनिया में जैसी मैनिया मैंने लगाया, तो अब देखिए इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज होगा। क्या होगा, इसकी मीनिंग है जुनून, यानी किसी चीज का जुनून या जुनून, या आप कह सकते हैं पैशन। हाइड्रोमेनिया यानी पानी का जुनून, कहते हैं पानी के लिए तड़पते हैं, साहिल पे जाने के लिए समंदर में छलांग लगाते हैं, पानी का जुनून होता है उन्हें, तो उन्हें कहते हैं हाइड्रोमेनिया। यही इसी तरह देखते हैं एक्रोमेनिया, ऊपर चढ़ने का बड़ा शौक होता है, बड़ा जुनून होता है। माई डॉटर 1 year and 2 months की है, लेकिन उसे ऊपर चढ़ने का बहुत शौक, इतनी सी खिड़कियों पर चढ़ जाती है, डर लगता है गिरने जाए। तो एक्रोमेनिया जुनून है उसे, उसकी ऑपोजिट मेरी बड़ी बेटी उसे एक्रोफोबिया है, ऊपर नहीं चढ़ती, उसे डर लगता है, और छोटी को चढ़ जाती। अब देखिए ये क्या, उसका जुनून है एक्रोमेनिया। कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों को सर करने का उन्हें शौक होता है, तो उन्हें एक्रोमेनिया कहते हैं, हाइट, ठीक है। इसी तरह एरोमेनिया, आप देख लीजिए, बहुत जुनून होता है, शौक होता है हवाई जहाज में सफर करने का, उड़ने का, बुलंदियों पर जाने का। फिर ऑटोमेनिया, अकेले रहने का शौक होता है, तन्हाई पसंद होते हैं। हीमोमेनिया, ब्लड, खून, ये इससे डरते नहीं, खून वगैरह देखते हैं, जुनून होता है, कत्ल और गारत आसानी से देख लेते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता इसका। इसी तरह जूमेनिया, एनिमल से डर नहीं लगता उन्हें, जुनून होता है इसको देखने। आइसमेनिया यानी सॉरी क्रायोमेनिया, क्रायोमेनिया मतलब ये उसका ऑपोजिट है, जिसका मींस फोबिया का, तो आप क्रायोमेनिया, क्रायोमेनिया का मतलब हो गया बर्फ में जुनून होता है, बर्फबारी पर जाने का, बर्फ देखने का, ओके। और इसी तरह एग्रोमेनिया मींस गैदरिंग है, इसका मतलब ये हो गया कि गैदरिंग का शौक होता है, तनाई पसंद नहीं होते, गैदरिंग को पसंद करते हैं, तो उसका जुनून रखते हैं, एक जुनून की हद तक उनको। तो आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हमने सीखे, किससे, 8 वर्ड सीखे हमने फोबिया से, और यही 8 वर्ड सीखे हमने MANIA मैनिया। तो समझ लीजिए कि हमने 2 सफिक्स लगाए, एक फोबिया और दूसरा मैनिया, और कितने सारे वर्ड्स हमने सीख लिए। I do hope you like this techniques of vocabulary or you will share it, okay,
and please convey and share as much as you can this message. If you did not subscribe my channel till, तो please subscribe it and शाद रहिए, आबाद रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अवेटेड रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई टेक्निक्स के साथ, वोकैबुलरी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।